नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा ओडीआई मुकाबला सिडनी के एससीजी की पिच पर खेला जा रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। डेविड वार्नर और एरन फिंच ने पारी की शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया के लिए और पिछले मुकाबले की ही तरह एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई सलामी जोड़ी ने एक बार फिर शतकीय साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़े स्कोर बनाने की नींव रखी। डेविड वार्नर और एरन फिंच ने सलामी बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन स्कोर खड़ा किया और दोनों ने ही अपने अर्धशतक पूरे किए। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। शुरू से ही उन पर दबाव बनाए रखा। डेविड वार्नर ने 77 गेंदों का सामना किया, 83 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 बेहतरीन छक्के शामिल थे डेविड वार्नर की बल्लेबाजी में। वहीं दूसरी तरफ एरन फिंच आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे और 69 बॉल में 60 रनों की पारी खेली एरन फिंच ने, जिसमें 6 चौके और एक बेहतरीन छक्का शामिल था। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 140 रनों की साझेदारी हुई। पिछले मुकाबले में बात करें तो दोनों के बीच 156 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन जैसे ही पहला विकेट 142 के स्कोर पर गिरा, उसके बाद एरन फिंच के आउट होते ही डेविड वार्नर का भी विकेट 156 तक 2 विकेट हो गए। लेकिन स्टीव स्मिथ दूसरी एंड से आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे और मार्नस लमुशिन के स्थान पर के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़ा साझेदारी किया और तीसरे विकेट के लिए एक बार फिर से लगभग 150 रनों की साझेदारी के करीब का उन्होंने स्कोर खड़ा किया। स्टीव स्मिथ ने शानदार शतक लगाया, एक बार फिर बैक टू बैक शतक स्टीव स्मिथ के बल्ले से। 64 गेंदों में 104 रनों की पारी, इसमें 14 चौके और 2 बेहतरीन छक्के शामिल। 162 की स्ट्राइक रेट रही। मार्नस लबुशेन भी 70 रन बनाकर आउट हुए और ग्लेन मैक्सवेल ने 29 गेंदों में 63 रनों की आक्रामक और तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 बेहतरीन छक्के शामिल। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 389 रन्स बनाए और इस मुकाबले में भारत को लक्ष्य दिया 390 रन का। भारत की तरफ से सभी गेंदबाज काफ़ी महंगे साबित रहे। मोहम्मद शमी ने 9 ओवर में 73 रन, एक सफलता, और सभी गेंदबाज काफ़ी महंगे साबित रहे। वहीं भारत की ओर से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे शिखर धवन और मयंक अग्रवाल। पारी की शुरुआत अच्छी जरूर रही। अर्धशतकीय साझेदारी मयंक अग्रवाल और शिखर धवन के बीच हुई। शिखर धवन ने 30 रन बनाए, 23 गेंदों में 5 चौके शामिल। 28 रन मयंक अग्रवाल ने बनाए, 26 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जिसमें 4 चौके शामिल। विराट कोहली ने एक बार फिर कप्तानी पारी खेली और भारत एक समय पर अच्छी स्थिति में नजर आ रहा था जब श्रेयस अय्यर और विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर का भी साथ जल्दी छूट गया। 5 चौके लगाकर श्रेयस अय्यर 36 गेंदों में 38 रन बनाकर वापस पवेलियन में लौट गए और उसके बाद भारत की जो उम्मीदें थी उस पर तुषारापात हुआ। हालांकि केएल राहुल और विराट कोहली के बीच एक शतकीय साझेदारी हुई और विराट कोहली ने एक बेहतरीन पारी खेली। 89 रनों की 87 गेंदों का सामना किया, 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे उस पारी में। केएल राहुल ने भी 66 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। हार्दिक पांड्या ने 31 गेंदों में 28 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने भी 218 की स्ट्राइक रेट से 11 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल। नवदीप सैनी ने 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क काफ़ी महंगे साबित रहे। 9 ओवर में 82 रन उन्होंने खर्चे। जूस हैजलवुड ने 9 ओवर में 59 रन दिए, 2 सफलताएं मिली। सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज रहे पैट कमिंस, 10 ओवर में 67 रन, 3 सफलताएं। एडम जैम्पा ने मिडिल ओवर्स में एक बार फिर से भारत को चकमा दिया और 10 ओवर में 62 रन देकर 2 सफलताएं। मोजिस हेनरिकीस और ग्लेन मैक्सवेल को एक सफलता मिली। तो इस तरह से भारत इस मुकाबले में भी सिडनी की इस पिच पर बुरी तरह से एक बार फिर पस्त हुआ और दबदबा कायम रहा है। यहाँ सिडनी की पिच पर ऑस्ट्रेलिया का समी 1 रन बनाकर आउट हुए और शिकार हुए कॉटन बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल का। तो इस तरह से भारत 338 रन बना सका 9 विकेट के नुकसान पर। 50 ओवर की समाप्ति के बाद भारत इस मुकाबले को 51 रनों से हार गया। पहला मुकाबला 66 रनों से हारा है
और ये साथ ही श्रृंखला भी भारत अब हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला में 2-0 से लीड किए हुए है। और अगर आपके कोई कमेंट हैं कि क्या केएल राहुल को ओपन करनी चाहिए शिखर धवन के साथ, मयंक अग्रवाल के स्थान पर सुमन गिल और युजवेंद्र चहल के स्थान पर टी नटराजन को भारतीय टीम में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स के लिए खास कुछ रहा नहीं है। ऐसे में अगर आपके कोई कमेंट है कि अगले मुकाबले में टी नटराजन खेलें, केएल राहुल ओपनिंग करें और मनीष पांडे के श्रेयस अय्यर के स्थान पर आपको टीम में दिखाई दें, जिससे परिणाम भी बदलें और भारत इस सीरीज तो हार ही चुका है लेकिन सम्मान बचा सके ऑस्ट्रेलिया में। विराट कोहली की टोली को परिवर्तन करने होंगे और जो भी कैचेस भारत छोड़ रहा है, जो भी बल्लेबाज जो छोटे छोटे स्कोर कर रहे हैं, बड़े स्कोर्स में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, उनको बड़े स्कोर में तब्दील करना होगा अगर भारत को सम्मान बचाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।